सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है एस्ट्रोयोग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं चतुर्मास महाव्रत के विषय में। अनेकों लोगों ने मुझे संदेश भेजे, कुछ लोगों के मुझे फोन प्राप्त हुए, उन्हें चतुर्मास व्रत के बारे में जानना था, वो व्रत धारण करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज चतुर्मास व्रत के बारे में बात करेंगे। हम बात प्रारंभ करें उसके पूर्व यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। आइए बात करते हैं चतुर्मास महाव्रत के विषय में। प्रिय दर्शकों, नाम से ही शब्दार्थ स्पष्ट है कि चतुर्मास अर्थात 4 महीने। ये 4 माह कौन कौन से हैं? श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। ये 4 जो मास हैं, इन मासों का जो समूह है यह चतुर्मास कहलाता है। इस चतुर्मास के दौरान भगवान जो विष्णु हैं वे योग निद्रा से विश्रांति योग का आश्रय लेते हुए अपनी आत्मा में समाधिस्थ हो जाते हैं, जिसे भगवान का योग निद्रा में चले जाना कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी का समस्त कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं, भगवान शिव देखते हैं। इस दौरान किए गए जो भी व्रत हैं उनसे भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनसे शुभ फल प्राप्त करने के लिए ही साधक चतुर्मास का व्रत धारण करते हैं। चतुर्मास में 4 माह तक व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत के धारण करने की विशेष विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम बात करेंगे। कौन से नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए, उन नियमों के बारे में हम बात करेंगे। नियमों के पालन करने से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं, उन फलों के बारे में हम बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ करते हैं। चतुर्मास कब से कब तक होता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से यह प्रारंभ होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यह चतुर्मास का पर्व चलता है। इन 4 मासों के बीच में जो समय होता है, उस समय में भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन करना अनंत गुना फलदायी होता है। बात करें कि यह व्रत किन लोगों को करना चाहिए, तो यह व्रत गृहस्थ जनों को, साथ ही सन्यासियों को करने का विशेष विधान शास्त्र बताता है। गृहस्थ जन भी यदि इस व्रत को धारण करते हैं तो उन्हें भौतिकतावादी सुख तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा से ज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन मासों में यदि चतुर्मास के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो यह शारीरिक दृष्टिकोण से बेहद ही शुभ है। यह हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य भी करता है। बात करते हैं कि इन चतुर्मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले इस चतुर्मास में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो, इन 4 मास में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, एकाहार या निराहार रहें। यदि आप निराहार रह करके फलों के ऊपर ही अपना चतुर्मास का व्रत करना चाहते हैं तो यह भी कर सकते हैं। अगर आप एक समय भोजन लेना चाहते हैं तो आप एकासना के माध्यम से एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में आपको तेल का पूरी तरह से छोड़ देना है। तेल आप ग्रहण ना करें। घृत से बनी हुई, घी से बनी हुई चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं। किन मास में किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, तो इस बारे में विशेष रूप से यह कहा गया है। श्रावण मास में साग अर्थात सब्जियों को त्याग कर देना चाहिए, तो वहीं भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए। दही से बने हुए सभी खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अश्विन मास में दूध का त्याग कर देना चाहिए, तो वहीं कार्तिक मास में दाल और करेले का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। यदि इस तरह से आप त्याग करते हैं तो आपको विशेष फल अवश्य प्राप्त होंगे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बात करें अन्य नियमों की, तो इसमें एक नियम यह भी आता है कि हमें भूमि पर शयन करना चाहिए। जो भी चतुर्मास का व्रती है उसे भूमि पर शयन करना चाहिए। मुख्य नियम यह भी है कि यदि आप एक स्थान पर रहकर चतुर्मास का व्रत करते हैं तो यह विशेष शुभ फलदायी है, लेकिन आज वर्तमान में और गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं है, तो इसे आप जहां भी रहें बस व्रत के नियमों का पालन करते हुए करते रहें। साथ ही इसमें प्रतिदिन भगवान विष्णु के दर्शन करने का विशेष प्रावधान है, विशेष विधान है।
इसमें प्रतिदिन आप भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य करें। साथ ही प्रतिदिन पुरुष सूक्त, विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह भगवान विष्णु की कृपा से आपके जो भी मनोरथ हैं, जिनके लिए आप यह चतुर्मास का व्रत कर रहे हैं, वे पूर्ण होंगे। बात करें गुड़, तांबुल, साग और शहद का त्याग यदि आप करते हैं तो इससे आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। तो वहीं दूध और दही छोड़ने से मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति होती है। पलास के पत्ते अर्थात यदि आप खाकर के पत्ते पर भोजन करते हैं तो यह त्रिरात्र व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। यदि 3 रातों तक आपने जो व्रत किया है उसका फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पूरे चतुर्मास में पलाश अर्थात खाकर के पत्ते पर भोजन करें। साथ ही यदि पृथ्वी पर बैठकर आप भोजन करते हैं तो इन दिनों में यह भोजन, और मौन पूर्वक यदि आप भोजन करते हैं तो यह आपके 5 पातक अर्थात 5 तरह के पापों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो वहीं भूमि पर शयन करना आपको निरोगी बनाएगा, तो वहीं आपके धन और पुत्रादि में वृद्धि करेगा। पंचगव्य का पान यदि आप इन चतुर्मास में करते हैं तो इससे आपको चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होगा। इन चारों मासों में जो विशेष आपको बताया गया है, श्रावण में आपको सब्जियों का त्याग करना है, भाद्रपद में दही, अश्विन में आपको दूध और कार्तिक में आपको दाल और करेले का त्याग करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो चतुर्मास का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो वहीं कांसे का बर्तन भी इन दिनों में त्याग कर देना चाहिए। इन दिनों में क्योंकि विवाह आदि जो सकाम कार्य हैं वो भी वर्जित होते हैं। परनिंदा से विशेष रूप से हमें बचना चाहिए, हमें किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। जो कुछ दोष हमारे अंदर होते हैं, काम है, क्रोध है, मोह, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या, इन सभी से हमें बचना चाहिए। तो वहीं ब्रह्मचर्य का पालन यदि आप करेंगे तो यह आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करने वाला होगा। जप और स्तोत्र का पाठ यदि आप करेंगे तो यह आपको सीधे ईश्वर से जोड़ेगा। आपको किन्हीं भी माध्यम की आवश्यकता कभी अपने जीवन काल में नहीं पड़ेगी। और एक विशेष नियम है क्षौर कर्म, दाढ़ी, हेयर कट करवाना, ये आप इन दिनों में त्याग करें और 4 माह तक अपने दाढ़ी और सर के बालों को यथावत अवस्था में केवल साफ और स्वच्छ करके बढ़ाते रहें। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। साथ ही आपका जो शरीर है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को लिए मजबूत होगा और साथ ही आपके मन में एक विशेष शांति आप अनुभव करेंगे। यह चतुर्मास का व्रत और व्रत के नियम मैंने आपको बताए हैं। यदि आपकी मन में ऐसी प्रबल इच्छा जागृत हुई हो कि आप चतुर्मास का व्रत करना चाहते हैं तो आप इन चारों मासों का व्रत आने वाली देव शयन एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। और जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें।